हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 सरल रेखा में गति और टॉपिक है आज का समाकलन। इसके पहले पीरियड में हम लोग पढ़े थे अवकलन कैसे करते हैं। अब इस टॉपिक में पढ़ेंगे समाकलन। ये अवकलन और समाकलन दो ऐसे टॉपिक हैं जिनके बगैर 11वीं 12वीं भौतिक या कॉलेज में भौतिक पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल जाता है। तो थोड़ा जानकारी हमको समाकलन अवकलन का होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं बिना देर के कि ये समाकलन क्या होता है। अवकलन की विपरीत क्रिया समाकलन है। वास्तव में समाकलन की क्रिया योगफल की ही क्रिया है। समाकलन की क्रिया जो है एक प्रकार से योग की क्रिया है। इसमें छोटे छोटे क्षेत्रफलों का योग किया जाता है। समाकलन का चिन्ह ये दिख रहा है जैसे ऐसा आकार का, वैसे ही समाकलन का चिन्ह को हम लिखते हैं। योग के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह सिग्मा की ही भांति, ये सिग्मा की भांति ही समाकलन का चिन्ह जो है वो योग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अंतर केवल इतना है कि अंतर केवल इतना है कि सिग्मा सीमित राशियों के योग को प्रदर्शित करता है। अनंत रूप से सूक्ष्म राशियों के योग को, सिग्मा तो सीमित राशियों के योग को प्रदर्शित करता है और जो समाकलन है अनंत रूप से सूक्ष्म राशियों के योग को प्रदर्शित करता है। अब हम यहां देखेंगे समाकलन के प्रमेय। समाकलन के प्रमेय देखेंगे। समाकलन के प्रमेय, समाकलन के सवाल हल करने के पहले हमको प्रमेय को जानना जरूरी है। समाकलन का चिन्ह लगा देंगे CU/dx। ये जो u है वो x का फलन रहेगा, c जो है अचर रहेगा। तो c को अचर का हम समाकलन नहीं करते, समाकलन u/dx। जो x का फलन रहेगा उसका हम समाकलन करेंगे। हम इसके पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। फलन किसे कहते हैं? यदि y = fx, y = x² + 1, तो x का मान बदलेंगे तो y का मान बदलेगा, तो y को x का फलन कहते हैं। समाकलन u ± v/dx। यदि प्लस माइनस रहेगा दो फलन तो उसका अवकलन पहले का अलग होगा, दूसरे का दूसरा। और यदि दो फलन गुणा के रूप में लगे u/v/dx, तो इसका सूत्र थोड़ा कठिन है। पहला राशि गुणित दूसरे का फलन, ऋण समाकलन ब्रैकेट पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। तो जब प्रयोग होगा तब ये समझ आएगा। ठीक है, तो आगे अब हम पहले समाकल के सवाल पढ़ने के पहले इनके बहुत सारे सूत्र हैं, थोड़ा बहुत सूत्र हमको याद होना चाहिए, तब हमको सवाल बनाने में मजा आएगा। नहीं तो हम फिर सूत्र को ढूंढते रहेंगे, हमारा सवाल नहीं बन पाएगा। चलिए हम कुछ समाकलन के सूत्र पढ़ लेते हैं। जिन राशियों का अवकलन होता है उन्हीं का समाकलन करते हैं। जैसे x का हम अवकलन करेंगे तो dx आएगा और dx का हम समाकलन करेंगे तो x आता है। समाकलन का जो सूत्र है बिल्कुल भी अवकलन के सूत्र के विपरीत है। तो पहला सूत्र है हमारा समाकलन का कि हम dx का समाकलन करेंगे तो x आता है। यदि हम समाकलन x⁴n dx, x की घात में कोई संख्या रहेगा तो हो जाएगा x⁴n+1 अपान नीचे में n+1। इसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, इसको तो बच्चे को रट ही लेना चाहिए। समाकलन x⁴n dx = x⁴n+1/n+1, इसका प्रयोग भौतिक में सबसे ज्यादा होता है। तीसरा नंबर है समाकलन 1/x dx, log ex होता है। और देखिए log ex का अवकलन करेंगे तो 1/x आता है, तो ये एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा है। समाकलन ex dx का ex आता है। पांचवा sin x का जो है समाकलन जो है -cos x होता है, और यदि हम cos x का अवकलन करेंगे तो -sin x होगा, उल्टा। छठवा समाकलन cos x dx का समाकलन sin x, sec² x dx का tan x, cos² x dx का -cot x, और समाकलन sec x tan x का sec x होता है, और कोसेक एक्स कॉट एक्स का समाकलन माइनस कोसेक एक्स होता है। तो ये हमने बहुत सारा समाकलन के सूत्र को पढ़ लिया
अब हम इनके सवाल बनाते हैं। हमने प्रश्न 1 ले लिया है, निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। पहला सवाल 1 है, दूसरा है x की घात 3/2 और तीसरा ले लिए 1/वर्गमूल x। तो चलिए हम पहला हल करेंगे इसमें है। तो इसको पहले में 1 दिया है, 1 का हमको करना है, तो यहाँ लिखेंगे समाकलन 1 dx, क्योंकि x के सापेक्ष करना है, 1 है तो 1 को हम करेंगे तो इसको x के रूप में लेना पड़ेगा, क्योंकि dx के सापेक्ष करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 की जगह x घात 0 लिख सकते हैं। 1 की जगह हम x घात 0 लिखेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, उसका मान 1 होता है। ये हमको जानना जरूरी है। यदि हम किसी भी संख्या की घात 0 लेंगे तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 की जगह हम x घात 0 लेंगे। अब इसका हम समाकलन कर सकते हैं x घात 0। तो अब हमारा जो है सूत्र लगेगा, इसमें क्या सूत्र लगेगा, x घात 0 + 1 बटे 0 + 1। कौन सा सूत्र लगा यहाँ पर? यहाँ पर ये सूत्र लगा है कि x n + 1 n + 1 होता है। यदि x पावर n होता है तो x घात n होगा यदि समाकलन, तो x घात n + 1 बटे n + 1 ऐसा सूत्र लगता है। तो यहाँ लगा दिए, n की जगह 0 + 1 0 + 1, तो x की घात 1, नीचे में 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1, तो इसका उत्तर आएगा x। ये बन गया। तो 1 का जो है हम समाकलन करेंगे तो x उत्तर आएगा। अब हम दूसरा सवाल लेंगे। चलिए हम दूसरा सवाल ले लेते हैं। हमने इसका दूसरा सवाल ले लिया। दूसरा सवाल है x की घात 3/2। तो इसको लिखेंगे समाकलन x घात 3/2 बराबर x घात 3/2। यहाँ dx लेना पड़ेगा क्योंकि x के सापेक्ष हमको करना है। फिर से वही हमारा सूत्र लगेगा। क्या सूत्र लगेगा? x घात n का यदि हम समाकलन करते हैं तो x की घात n + 1 बटे n + 1, ये हमारा सूत्र लगेगा। तो यहाँ x की घात 3/2 n की जगह 3/2 रखते जाएंगे। x की जगह 3/2 धन 1, नीचे में भी आ जाएगा 3/2 धन 1। अब 3/2 और 1 को जोड़ेंगे। यहाँ 3/2 और 1 को जोड़ेंगे, हमको जोड़ना आना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 11वीं में आ गए हो। इसका होता है 5/2, नीचे का हो जाएगा 5/2। हमको अब 12वीं 11वीं पढ़ रहे हैं तो हमको ये लघुत्तम को डायरेक्ट जोड़ने आना चाहिए। 5/2 आएगा। अब क्या करते हैं, ये 5/2 को हम लोग ऊपर ले जाएंगे। 5/2 ये गुना को हम भाग को गुना में बदल देंगे तो ये 2 ऊपर चले जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2/5 को सामने लिख दे, 2/5 को सामने लिख दे और x की घात 5/2 में बाजू में लिख देंगे। ये हमारा उत्तर आ गया आसानी से। यदि हमको सूत्र मालूम है तो सवाल आसानी से बनता है और थोड़ा सा हमको प्रयोग करना जानना जरूरी है। अब चलिए हम ले लेते हैं तीसरा सवाल। हमारा जो तीसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल 1/वर्गमूल x। तो इसको हम लोग लिखेंगे समाकलन 1/वर्गमूल x। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे dx, यहाँ dx बनाएंगे। अब ये वर्गमूल x को थोड़ा सा वर्गमूल के चिन्ह को यहाँ पर बिना हटाए हम लोग सवाल को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो वर्गमूल के चिन्ह को आगे हटाना है। तो चलिए हटाते हैं। ये जो हो जाएगा x की घात 1/2, वर्गमूल के चिन्ह हटा दिए। अब ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे में है तो हमको ऊपर ले जाएंगे तभी इसका समाकलन होगा। तो x की घात ऋण 1/2
dx हो जाएगा। x की घात क्या हो जाएगा, ऋण 1/2 हो जाएगा। तभी इसका समाकलन हम कर सकते हैं। फिर से हम यहाँ पर वही सूत्र लगाएंगे, x की घात ऋण 1/2 धन 1, x की घात n+1 और नीचे में फिर 1 n+1, n की जगह ऋण 1/2 रखेंगे। सूत्र हमने अभी इसके पहले सवाल बनाया वहां रखे थे। अब फिर यहाँ डायरेक्ट हमको जोड़ना है, तो x पावर 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा, लेकिन वो धन चिन्ह के रूप में बचेगा, आधा के रूप में बचेगा, है ना। इसको जोड़ेंगे तो 1 में आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा। फिर इसको अभी पहले सवाल बनाया वैसे इसको हल करेंगे, x की घात 1/2, वो नीचे 2 पर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 और x घात 1/2। और अगले लाइन में हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2, x को हम लोग वर्गमूल चिन्ह दे देंगे। तो सवाल तो थोड़ा सा है लेकिन बहुत टेढ़ा मेढ़ा सवाल है। देखो 1/वर्गमूल x का निकालेंगे तो हमको कितने लाइन बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में बना है, और ये 8 लाइन में बना है, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर में आएगा, देख लीजिए, है ना। इसको x को हमको ऊपर ले जाना पड़ेगा, पहले तो उसको अलग हटाना पड़ेगा वर्गमूल चिन्ह को, फिर क्या करना है, उसको ऊपर ले जाना है, तो ये हो जाएगा x घात ऋण 1/2 dx। फिर इसको एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, हम लोग अभी पढ़े हैं, x की घात n बराबर x की घात n+1/n+1। ये सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ये प्रयोग कर दिया, इसको जोड़ दिए, एक आधा को तो 1/2 आएगा, नीचे में 1/2 आएगा। ये भाग के चिन्ह को गुना में बदलूंगा मैं, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे, 1 का कोई मतलब नहीं रहता, नीचे में है तो नहीं लिखेंगे, आ गया। चलिए एक प्रश्न और ले लिए, प्रश्न क्रमांक 2, निम्न फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। पहला सवाल, sin x ऋण 2/x धन e की घात x। दूसरा सवाल ले लिए tan²x। तीसरा सवाल ले लिए 1/1 ऋण x। तो हम यहाँ लिखेंगे हल, और हम पहले को पहले हल करेंगे। पहला सवाल दिया है sin x ऋण 2/x धन e की घात x, इसको समाकलन करेंगे, यहीं पर शुरू कर देते हैं। समाकलन का चिन्ह लगा लिए, यहाँ हम लोग ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि 3 संख्या एक साथ है, 3 पद है, sin x ऋण 2/x धन ex, ब्रैकेट बंद। यहाँ हमको dx लिखना पड़ेगा, लिख दिए। अब अलग अलग करना पड़ेगा तीनों का, sin x dx माइनस समाकलन 2/x dx प्लस समाकलन ex dx। ये तीनों को अलग अलग हमको करना पड़ेगा। अब हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं sin x का जो समाकलन का सूत्र बस लिखना है, यहाँ माइनस cos x होता है। यहाँ 2 को अलग करना पड़ेगा, 2 को बाहर निकालेंगे क्योंकि अचर राशि है, तो अंदर बचेगा 1/x dx। 2 को बाहर निकाले, यहाँ 1 बचेगा, 1/x dx अंदर रहेगा। ex का समाकलन हम लोग जानते हैं सूत्र से ex ही होता है। ये cos x आ गया, माइनस cos x माइनस 2। 1/x dx का समाकलन क्या होता है, log ex होता है, तो मल्टीप्लाई log ex ऐसा लिख देंगे प्लस ex। तो ये हमारा उत्तर आ गया। इसमें तीनों पद को अलग अलग करना है, अलग अलग। अब तीनों का सूत्र लगा देना, ये सूत्र से है, ये भी सूत्र से है। इसमें 2 को बाहर करेंगे, अचर है, फिर 1/x का सूत्र। चलिए अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। इसका दूसरा सवाल है tan²x है। tan²x का दूसरा सवाल हमने ले लिया यहाँ पर
टेन स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स का तो समाकलन का हम सूत्र देखते हैं, तो टेन स्क्वायर एक्स का कोई समाकलन होता नहीं है। चलिए कोशिश करते हैं, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हमको एक्स के सापेक्ष इसका समाकलन करना है। अब हम त्रिकोणमितीय सूत्र से इसका मान को बदलेंगे। त्रिकोणमितीय सूत्र के अनुसार से इसका मान हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब हमको बहुत सारे त्रिकोणमितीय सूत्र मालूम होगा तभी ऐसे बना सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा बता दूं, त्रिकोणमिति का 3 सूत्र है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होता है टेन स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होता है कॉट स्क्वायर थीटा। यदि हम तीनों सूत्र मालूम है तो हम सवाल को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए हम इसको बनाते हैं आगे। ये 2 पद हो गए तो अलग अलग करेंगे दोनों को। ये दोनों को अलग अलग कर दिए। सेक स्क्वायर एक्स यहाँ dx लगेगा माइनस समाकलन 1 dx। ये देखिए 1 dx आ गया। हम पहले ही सवाल बनाए थे 1 वाला। तो सेक स्क्वायर का हम लोग डायरेक्ट हम फार्मूला देखेंगे। सेक एक्स का जो होता है डायरेक्ट समाकलन का सूत्र होता है 10x होता है। और 1 का हम लोग निकाल चुके थे, पहला सवाल में x आता है। तो अब हम ये 2 सवाल हो गया। अब हम यहाँ तीसरा सवाल ले लेते हैं। जो हमारा तीसरा सवाल है 1/1 माइनस साइन एक्स। तो भाग का तो समाकलन में कोई सूत्र होता नहीं है, तो हम लोग इसको गणितीय प्रक्रिया से करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे समाकलन 1/1 माइनस साइन एक्स dx। अब इसके ऊपर नीचे में हर का परिमेयकरण कर देंगे। 1/1 माइनस साइन एक्स, ऊपर नीचे हम लोग 1 प्लस साइन एक्स का गुना और नीचे भी 1 प्लस साइन एक्स का गुना कर देंगे और यहाँ लिख देंगे dx। अब देखिए आगे दोनों को ऊपर को गुना करेंगे, नीचे का दोनों को गुना करेंगे। तो यहाँ गुना कर देते हैं। चलिए ऊपर का आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, नीचे का आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगेगा। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। और ये dx तो रहेगा, कहाँ जाएगा? dx कहीं जाने वाला नहीं है। ये नीचे को फिर एक बार हम लोग सरल करते हैं। समाकलन ऊपर में तो 1 प्लस साइन एक्स ही रहेगा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। ये हो गया। अब आगे फिर से इसमें त्रिकोणमिति का सूत्र लगेगा, देखते हैं। तो इसको त्रिकोणमिति का सूत्र लगा देंगे। अभी मैं बताया हूं कि इसका कोसेक स्क्वायर एक्स होगा 1 प्लस साइन एक्स, इसका नीचे का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इसको अलग अलग करेंगे। एक को कॉस स्क्वायर एक्स से अलग डिवाइड करेंगे और साइन एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स से अलग डिवाइड करेंगे। इसको अलग अलग कर देंगे। अलग अलग करेंगे तो 1/cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा dx और यह आ जाएगा साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब हम 1/cos स्क्वायर एक्स को फिर से त्रिकोणमिति के सूत्र से हम रखना चाहेंगे। तो 1/cos स्क्वायर एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है मान त्रिकोणमिति के हिसाब से।
साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग ऐसे एक बार फिर से ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू 1/, कॉस एक्स को अलग अलग कर देते हैं, 2 बार कर देते हैं। ये देखिए साइन एक्स बटे कॉस एक्स 1/, कॉस एक्स, दोनों को गुना करेंगे तो वही आएगा, कॉस और कॉस को गुना करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, और साइन और 1 को गुना करेंगे साइन एक्स आएगा, ये dx। तो अब देखते हैं इसका सेक स्क्वायर एक्स का जो हमारा जो समाकलन आता है, समाकलन का सूत्र देखेंगे जाके तो 10x मिलता है। तो इसको लिखेंगे साइन बटे कॉस को हम लोग लिख सकते हैं 10x, और 1/, cos x को हम लोग लिख सकते हैं sec x dx, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब हम सूत्र में जाके देखेंगे कि sec x और tan x का क्या होता है। ये त्रिकोणमिति में हम जाके देखेंगे कि tan x और sec x का समाकलन होता है कि नहीं होता है। तो इसका समाकलन होता है sec x, तो यहां लिख देंगे tan x प्लस ये दोनों की जगह tan x इंटू sec x, या sec x इंटू tan x का होता है sec x होता है समाकलन। तो ये हमारा सवाल जो है बन गया, थोड़ा सा कठिन जरूर है, कठिन जरूर है थोड़ा, लेकिन ये सवाल जो है हमारा बन चुका है। और ये देखिए 1/, sin x का हम लोग कैसे सवाल बनाए, 1/1 sin x, तो समाकलन लिख दिए 1/1 sin x dx लिख दिए। फिर से हम लोग उसको ऊपर नीचे में 1 + sin x और 1 + sin x का गुना किए, भाग किए, ऊपर का तो वही रहेगा, नीचे का आपस में a² - b² हो जाएगा। फिर इसको आगे हल किए, cos स्क्वायर x रखे और ये दोनों को अंशों को हर से अलग अलग भाग दे दिए। ये sec स्क्वायर x आ गया, इधर sin x बटे cos x 1/, cos x आया, cos x को अलग अलग कर दिए, और ये tan x आ गया, tan x sec x आ गया, और इसका समाकलन होता है sec x, इसका समाकलन होता है tan x। तो इस प्रकार से हमने सवाल बना लिया। अब फिर से देखिए अगला सवाल देखेंगे, हम प्रश्न 3 पढ़ेंगे। निम्न फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। यहाँ हमने 2 प्रश्न ले लिए, दोनों गुना का प्रश्न है, x इंटू ex और दूसरा है x इंटू cos x। तो हम पहला सवाल बनाते हैं, हल पहला यहाँ लिख देंगे x ex लिख देंगे। अब इसका समाकलन का निशान लगा देंगे, समाकलन x ex dx। तो इसमें सूत्र का प्रयोग करेंगे, समाकलन के सूत्र का प्रयोग करते हैं इसमें। तो समाकलन का सूत्र है पहला गुणित दूसरे का समाकलन, पहला गुणित दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन, पहले का अवकलन। तो ये पहला राशि x है यहाँ, और दूसरा राशि, पहला राशि यहाँ x है, दूसरा राशि x, तो पहले का अवकलन गुणित दूसरे का समाकलन, तो ex dx। ये दूसरे का समाकलन हो गया, ये यहाँ ब्रैकेट है, इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे, और ये समाकलन का चिन्ह है तो पूरे का फिर से समाकलन करेंगे। चलिए पहला तो कुछ नहीं होगा, x, दूसरे का ex का समाकलन ex होता है, तो यहाँ ex लिख देंगे, माइनस समाकलन का निशान लगा देंगे, dx बाई dx का होता है, dx बाई dx का 1 होगा समाकलन, ex का dx बाई dx अवकलन, x का अवकलन 1, और ex का समाकलन ex ही होगा, और ये dx तो dx लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे x ex माइनस, अब इसको 1 का कोई मतलब नहीं है, तो ex का ही यहाँ पर समाकलन होगा। तो x ex, ये ex का समाकलन ex होता है, तो ex लिख देंगे। दोनों में ex कॉमन है, यहाँ भी उत्तर सही है, फिर भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, x - 1 ex को दोनों से कॉमन निकाल लिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो ex को पहले और x - 1 को बाद में। तो देखिए आसानी से बन गया। अब हम बनाते हैं दूसरा सवाल।
इसमें दो संख्या है, दो राशि है, एक्स और cos x, दोनों का गुना है। पहला जो है वो x और दूसरा है cos x। तो हम यहाँ दूसरा सवाल लेंगे, x cos x, लेकिन हमको सूत्र बता देना चाहिए। यहाँ पर जो गुना रहता है उसका ये सूत्र है। क्या सूत्र है? यदि दो गुना है, दो राशि गुना u इंटू वी इंटू डी एक्स, तो u समाकलन v डी एक्स माइनस पूरे का समाकलन डी यू बाई डी एक्स पहले का अवकलन गुणित v डी एक्स दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। तो यदि हम शब्दों में बोले तो इसको याद रखना जरूरी है। पहला गुणित दूसरे का समाकलन ऋण पहले का अवकलन गुणित दूसरे का समाकलन फिर ब्रैकेट फिर पूरे का समाकलन। जो इस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन आएगा उस राशि का फिर से हम समाकलन करेंगे, तो ये निकल जाएगा हमारा समाकलन का सवाल। तो चलिए इसको बनाते हैं। x cos x dx लिख दिए। अब हम इसमें डायरेक्ट हम सूत्र लगा देंगे। हम लोग जानते हैं पहला गुणित दूसरे का समाकलन ऋण पूरे का समाकलन बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। पहले का अवकलन तो x है पहला, तो ये पहले का अवकलन हो गया गुणित दूसरे का समाकलन, तो यहाँ cos x का समाकलन होगा। फिर ब्रैकेट लगा देंगे, फिर जो अवकलन और समाकलन हुआ फिर उस राशि का हम लोग समाकलन करेंगे। x cos x का जो हमको सूत्र मालूम होना चाहिए, cos x का समाकलन होता है sin x, तो यहाँ लिख दूंगा sin x माइनस समाकलन dx बाई dx मतलब x का अवकलन 1, cos x का समाकलन अभी हम देखें sin x होता है। अब इसका जो है फिर से हम लोग जो उत्तर है उसका फिर से हम समाकलन कर देंगे। x sin x माइनस 1 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ लिख देते हैं sin x dx। sin x का यहाँ पर हमको समाकलन करना पड़ेगा। हमने देखा है cos x का तो sin x होता है, तो कब sin x का समाकलन क्या होगा? देखिए क्या होता है, x sin x माइनस sin x का जो समाकलन होता है माइनस cos x होता है, थोड़ा अंतर है। sin x का जब समाकलन होगा तो माइनस cos x। अब यहाँ पर डबल माइनस है तो क्या होगा, x sin x माइनस माइनस प्लस cos x, तो उत्तर आ गया x sin x प्लस cos x। ये समाकलन के गुना का सवाल है, ये आ सकता है परीक्षा में। जो आखिरी सवाल हमने आज पढ़ा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है 11वीं की परीक्षा के दृष्टिकोण से। यही गुना वाला आता है समाकलन में। देख लीजिए फिर से, x cos x समाकलन x cos x dx लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। सूत्र मालूम होना चाहिए, सूत्र मालूम नहीं होगा तो हम सवाल नहीं बना सकते। पहला गुणित दूसरे का समाकलन ऋण पूरे का समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन फिर पूरे का फिर समाकलन। तो पहले का अवकलन 1, दूसरे का समाकलन sin x, फिर इसको हम लोग हल करेंगे sin x, गुना करेंगे, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो फिर से इसका समाकलन करेंगे तो माइनस cos x, और इधर तो cos x का समाकलन sin x आ गया। तो ऐसे हमारा सवाल बन जाता है। तो 11वीं भौतिकी पढ़ना है, 12वीं भौतिकी पढ़ना है, कॉलेज में भौतिकी पढ़ना है, तो ये समाकलन और अवकलन के बिना भौतिकी पढ़ना बिल्कुल भी मुमकिन तो नहीं है ना। सब पढ़ सकते हैं लेकिन बहुत ही कठिन बात है। तो हम आगे फिर से अच्छा चैप्टर लेकर आएंगे और पढ़ेंगे। तो आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा और आगे हम 15 अध्याय तक पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब का चैनल देखकर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं धीरे धीरे आगे का अध्याय भी बना रहा हूं, और उससे क्या होगा कि आपके सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही आप टच करेंगे पूरा मेरा वीडियो दिख जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर आगे जो भी 11th 12th फिजिक्स पढ़ने के लिए तैयार रहिए यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।